हेलो, मैं हूँ डॉक्टर शीज़ा मोहसिन और आपके फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ फ्रॉम dilkirecipes.com। आप तक ये प्रोग्राम लाने का मकसद ये है कि आपको साइकोलॉजिकल हेल्थ और रिश्तों के हवाले से इंफॉर्मेशन, कुछ समझदारी की बातें पहुंचाऊं ताकि आपके रिश्ते अच्छे और पुख्ता हों। तो अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यानी साउथ एशियन रीजन से है और आप अमेरिका में रहते हैं, दिल की रेसिपी का फोकस आपकी ज़िंदगी और आपके रिश्ते हैं। अपने सवाल info@dilkirecipes.com को ज़रूर भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ और आपके लिए पोस्ट करूँ एक रिस्पॉन्स। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं उस सवाल के बारे में तो बहुत से और लोग भी सोच रहे होंगे, लेकिन आपकी तरह उनकी हिम्मत नहीं हुई पूछने के लिए। आज के एपिसोड का फोकस है कुछ चीज़ों से मोहतात रहना जब आप सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स, रील्स, वीडियोस सुन रहे हों। थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी ताकि आप जब सोशल मीडिया को कंज्यूम करें, आप ज़िम्मेदारी के साथ करें और आपको पता हो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ये मैं क्यों कर रही हूँ? पिछले 5-6 साल में सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ बन चुका है एंड ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि मैं भी सोशल मीडिया पे अपनी मैसेजेस लाना शुरू कर रही हूँ। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्योंकि मैं अमेरिका में बहुत सारे देसी क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, वो अपनी पसंदीदा रील्स और टिकटॉक्स मेरे साथ शेयर करते हैं और फिर मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये ठीक है, ये वैलिड है, आपको क्या लगता है? और अक्सर ऐसे होता है कि मैं उनको समझा रही होती हूँ लिमिटेशंस उन मैसेजेस की। नीडलेस टू से कि मैं आपसे इसको कंज्यूम करने से मना नहीं कर रही। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आप सोच समझ के कंज्यूम करें और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। एंड मेरे क्लाइंट्स अक्सर मुझसे जब चीज़ें पूछने लगे और बहुत सारे वो मेरे वर्ड्स कोट करते हैं बिकॉज़ मैं इस स्पेस में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ और मुझे दोनों जनरेशंस के इश्यूज़, चैलेंजेस का थोड़ा-सा अंदाज़ा है। तो उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। तो थोड़ी-सी चीज़ें जिसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब ये एज ही ऐसी है एक्चुअली कि आप बहुत सारी लर्निंग करेंगे सोशल मीडिया पे, तो इम्पोर्टेंट है और अच्छा है कि आपको पता है कि आप जो प्रोग्रामिंग कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जस्ट बिकॉज़ कोई चीज़ सोशल मीडिया पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है, वैलिड है या रेलेवेंट भी है। क्योंकि देखिए आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे अजीब-अजीब से भी मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होते हैं, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। आपको नहीं पता होता कि ये खबर सही है या नहीं है। अ लॉट ऑफ टाइम्स प्रोपेगेंडा होता है, लॉट ऑफ टाइम्स इन्फॉर्मेशन होती है जो नेगेटिव होती है और आपको क्योंकि उसके बारे में एक वीडियो बना होता है, लगता है कि वो सही होगा। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जिन लोगों को फॉलो करें और आप जिनके बारे में सुनना पसंद करते हैं, थोड़ा-सा होमवर्क कर लीजिए कि वो बैकग्राउंड क्या है उनका, ये अगर मीडिया आउटलेट है तो कोई वैलिड है, कोई प्रोफ़ेशनल है तो वो अपनी प्रोफ़ेशन में एक्सपर्टीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसकी सोर्स को पता करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में बहुत रिसर्च हुई हुई है। तो मीडिया जो है और स्पेशली अगर आप इंटरनेट पे हैं, तो वो इतनी स्मार्ट चीज़ है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इतनी स्मार्ट चीज़ है कि वो मीडिया आपको सिर्फ़ वही इन्फॉर्मेशन फ़ीड करेगा, जो उसको पता है कि आपको पसंद है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं दे सकती हूँ, अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं इस वक़्त। जिसको जो भी कैंडिडेट पसंद है, उनके पास फ़ीड्स वही आएँगी जो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करती हैं, जो उन्हें पसंद है। तो अ लॉट ऑफ़ टाइम्स बायस यानी तरफ़दारी आप किसी चीज़ की करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग ही होती जाती है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन वैलिड हो। तो आप अपने मूड को सोच लें कि जब आपका मूड ख़राब होता है, तो फिर दिल चाहता है कि सैड चीज़ें या गुस्से में होते हैं, तो गुस्से वाली चीज़ें सुनें, जो आपकी फीलिंग्स को कन्फर्म करते हैं। कन्फर्मेशन बायस भी कुछ इसी तरह की चीज़ है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप याद रखें कि कन्फर्मेशन बायस एग्ज़िस्ट करता है और आप केयरफुल रहें कि आपको आपकी ही फीलिंग, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो, रीइन्फोर्स करके सुनाई दे रही है।
अनदर थिंग टू बी केयरफुल ऑफ, जहाँ पे आप सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे होते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि फीलिंग्स जो होती हैं वो परमानेंट नहीं होती। लॉट ऑफ टाइम जब आपकी लड़ाई झगड़ा किसी से होता है, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके पेरेंट्स हों, बहन भाई हों, यू हैव टू नो कि पहले 2-3 दिन इमोशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बिग इमोशंस होते हैं, और ओवर टाइम वो ठंडे हो जाते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि इस वक्त मेरी फीलिंग्स बहुत बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे अपने आप को काम डाउन होने या ठंडा होने का वक़्त देना चाहिए। अब उस दौरान अगर आप सोशल मीडिया कंज़्यूम करेंगे, तो अगर आपकी अपनी बीवी से लड़ाई हुई है, तो सारे वो रील्स और टिकटॉक्स जहाँ पे आपके पार्टनर की बुराई हो रही है, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। और अगर आपकी आपके हस्बैंड से लड़ाई हुई है, तो जितने टिकटॉक्स में आदमी ऐसे होते हैं, आदमी वैसे होते हैं, होगा इन अ नेगेटिव वे, तो वही आप सुनेंगे। तो जस्ट बी केयरफुल। नंबर 3, रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होती और ना लोग परफेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है जब आप सोशल मीडिया को कंज्यूम करें, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स सोशल मीडिया में ये भी होता है कि एक आइडियल स्टेट को आइडियलाइज़ किया जाता है। अब अनफॉर्च्युनेटली ह्यूमन बीइंग्स तो डिज़ाइन ही होते हैं गलती करने के लिए। अगेन, मैं सारा वक़्त की गलती की बात नहीं कर रही और मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस बात को मत समझें। लेकिन 70 टू 80% ऑफ द टाइम हम अपने बेस्ट वर्जन में अगर शो अप करते हैं या डिसेंट वर्जन में शो अप करते हैं, दैट्स प्रीटी गुड। 10 से 20% ऑफ द टाइम तो गलतियां हमसे होंगी। अगेन, मैं जनरल लोगों की बात कर रही हूँ, मैंने एक्सट्रीम केसेस की, एक्सट्रीम रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही। तो जस्ट बी माइंडफुल कि आप जनरलाइज किस तरह कर रहे हैं और आप कोई नुकसान ना पहुंचाएं अपने रिश्तों को। नंबर 4, समथिंग टू कीप इन माइंड जब आप किसी रील या क्लिप को देख रहे हो, कि जो मैसेज है, क्या वो मैसेज आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, संवार रहा है, आपकी पेशेंस बढ़ा रहा है, या फिर आपके रिश्ते को हर्ट कर रहा है, आपकी दूरियों को ज़्यादा दूरी और बना रहा है उसमें, और वो आपकी रिलेशनशिप्स में किसी किस्म का डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। हमारे कल्चर में भी कहते हैं कि वर्ड्स जिनसे रिश्ते ख़राब होते हैं, वो आपको बहुत केयरफुली इस्तेमाल करने चाहिए, बिकॉज़ बहुत नाज़ुक होते हैं मोस्ट रिश्ते। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसका एक सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल है, ख़वातीन, औरतें जो कभी-कभार अपने हस्बैंड्स की किसी भी कोताही, किसी गलती या किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। नाउ अगर आपकी ये सेफ प्लेस नहीं है और आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो ज़ख्मों पे नमक छिड़के या उस नेगेटिविटी में आपको और बढ़ा दे और आपकी फीलिंग्स बहुत रॉ हैं, तो ये बहुत आपकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। सो बी केयरफुल कि आप अपने माइंड को किस चीज़ से एक्सपोज़ कर रहे हैं। नंबर 5, हर चीज़ जो आप सुनते हैं, हर चीज़ इसके बारे में आपको पता चलता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप पर या आपकी फैमिली या आपके रिश्ते पर अप्लाई करे। बहुत दफ़ा चीज़ों की रिकमेंडेशन जो होती है, वो सिचुएशनल बेस्ड होती है, राइट? इवन दो मैं देसी फैमिलीज़ से यहाँ कम्युनिकेट कर रही हूँ, लेकिन ये तो बड़ा असम्पशन होगा कि मैं सोचूँ कि सारी देसी फैमिलीज़ एक तरह की होती हैं, बिकॉज़ दैट्स नॉट ट्रू, राइट? सो हर देसी फैमिली का एक अपना डायनामिक है, उनका अपना वे ऑफ लाइफ है, उनकी अपनी सोशियो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, फैमिली में प्यार किस तरीके से जताते हैं। यस, कल्चरल कॉमनैलिटीज़ हैं, लेकिन हर फैमिली फ़र्क होती है। सो अगर आप एक शो देख रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के हवाले से, और रिलेशनशिप के और मैरिज के बारे में इसलिए कहूँगी कि इस स्पेस में मैं ज़्यादा काम करती हूँ, या इन-लॉज़ या इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप्स में, तो अब अगर कोई कह रहा है कि अगर आपकी बाउंड्री वायलेट होती है, तो आपको उस रिलेशनशिप को एग्ज़िट कर लेना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि मैसेंजर जो है, वो किसी ट्रॉमा अफेक्टेड रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, फिज़िकल अब्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, इमोशनल अब्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, और ये वर्ड भी बड़ा केयरफुल है, मैं फ्यूचर प्रोग्राम करूँगी इसके बारे में, इसको केयरफुली लेना है आपने, कि आपको नहीं पता कि कौन-सी इंटेंसिटी है जिसके बारे में और जिसको दिमाग में रख के ये मैसेज क्रिएट किया गया है, और हो सकता है कि जो आपकी सिचुएशन है उसमें वो इंटेंसिटी ना हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सोचें कि ओके, डज़ दिस अप्लाई टू मी? ये मेरी रिलेशनशिप के लिए मैसेज एप्रोप्रिएट है या नहीं? ऑलराइट? नंबर 6, व्हेन समवन इन अ रिलेशनशिप, जो आपकी रिश्ता है, चाहे वो बहन-भाई हों, फ्रेंडशिप्स हों, तो कोई अगर रिश्ते ने आपको डिसअपॉइंट किया है, यू हैव टू बी काइंड टू योरसेल्फ एंड देन यू कैन चूज़ ग्रेस। यानी कि अपने ऊपर थोड़ा-सा काइंडनेस से काम लें, 2-3 दिन अब थोड़ा वक़्त दें अपने आप को, उस इमोशन को प्रोसेस करने के लिए, और फिर
आप उस रिलेशनशिप के बारे में ऑब्जेक्टिवली उस वक़्त तक आप अपने आप को टाइम दें अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस होने में, जब तक कि आप थोड़ा-सा आपकी फीलिंग्स ठंडी नहीं हो जाती। फिर आप उस रिश्ते को इन एन ऑब्जेक्टिव वे इवैल्यूएट कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि आप उस रिश्ते में फ़ोकस सिर्फ़ आप उस गलती पे कर रहे हैं, इन जनरल कैसी है रिलेशनशिप। तो अगर मोस्टली अच्छी है और आपके फ्रेंड, सिबलिंग पेरेंट, पार्टनर से गलती हो गई, तो आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या फिर आउट ऑफ प्रोपोर्शन उस नेगेटिविटी पर नहीं सोचना है। और इस मोमेंट्स में जब आप सोशल मीडिया नेगेटिव कंज़्यूम कर लेते हैं, लॉट ऑफ टाइम्स आपका बायस कन्फर्म हो जाता है, जिस थॉट के बारे में आप सोच रहे हैं वो और पक्की हो जाती है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ऑफ दैट। अगेन रिमेंबर आपका माइंड जो है ना वो एक कंप्यूटर की तरह है, आप उसमें जो प्रोग्रामिंग करेंगे, जो कोडिंग करेंगे अपनी सोच के बारे में, वो उसी तरह सोचेगा। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि आप बड़ा केयरफुली और मेजर्ड तरीके से आप उसमें फूड डालें, ब्रेन आपकी जो है उसमें आप सही किस्म का न्यूट्रिशन डालें। नंबर 7 एक मेरी रिकमेंडेशन है ऑन सोशल मीडिया जो कि मुझे बहुत पसंद है कि अगर आपको रिलैक्स होना है और आपने रील्स देखनी भी है तो म्यूज़िक, ह्यूमर, डांस इस तरह की चीज़ों की फ़नी मीम्स और रील्स आप देखें तो आप बहुत आपका दिल भी खुश होगा, आप खुद खुश होंगे, आप हँसेंगे, आपको एक मौका मिल जाएगा और बहुत सारा सेरोटोनिन आपके बॉडी में रिलीज़ हो जाएगा। सो यू हैव टू बी रियली, रियली कॉन्शियस कि आप क्या कंज़्यूम कर रहे हैं। इससे आपका दिमाग खुल रहा है, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपकी पॉज़िटिव फीलिंग्स रिइन्फोर्स हो रही हैं, नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं उनको एक जगह तो मिल रही है टू प्रोसेस बट वो परमानेंट नहीं बन रही हैं। आज के लिए इतना ही है। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जॉइन किया और याद रखिएगा कि सब्सक्राइब और फॉलो करें जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। ये भी याद रखिएगा कि ज़िंदगी के और रिलेशनशिप्स के मसले ओवरनाइट सॉल्व नहीं होते। हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन है जिसको चेंज होना है, वो होना है आपको और आपकी सोच को, दूसरों को नहीं। अपने ऊपर फ़ोकस करिए क्योंकि जब आपको बेहतर पता होगा तो आप बेहतर करेंगे और अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो आप अपनी एरिया में कोई अच्छा-सा थेरेपिस्ट, काउंसलर, कोच का सपोर्ट लीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा और फिर आपसे बात होती है। थैंक यू।